उसके अलावा जैसे हम लोग 4 बोरी यूरिया डालते हैं पूरी फसल में, अगर आप इसका 1 या 2 बार प्रयोग कर लो तो 2 ही बोरी से काम हो जाएगा। जहां 50 किलो डालते हो आप 25 किलो यूरिया कम करके 1 पैकेट इसका मिला दीजिए, आपका पूरा यूरिया का काम करेगा। दूसरा, जितने भी जमीन में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फिर हम केमिकल की तरफ थोड़ा सा जाएंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब है सल्फर, जिंक, मैग्नीशियम, फेरस, कॉपर, मोलिब्डेनम, बोरान, और कोई तो नहीं गया, यही होते हैं। ये भी डीएपी की तरह जमीन में फिक्स होते हैं। जिसके अंदर सल्फेट लगा हुआ है वो सारे जमीन के अंदर फिक्स होते हैं। अगर जिंक आपने 4 किलो डाली है तो 4 किलो नहीं मिलेगी, वो आधे ही मिलेगी, आधे से भी कम मिलती है। फेरस डाला है वो भी आपको पूरा नहीं मिलेगा, वो भी जमीन में फिक्स हो जाएगा। अगर सॉइल के अंदर ये बैक्टीरिया है एजोटोबैक्टर, तो फिर 4 किलो की जरूरत ही नहीं है, तो 2 किलो में काम हो जाएगा। आप कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट डाल दीजिए, उनको ये जमीन में घोलने का काम करता है और पौधे तक पहुंचाने का काम करता है। उसके अलावा जो वायुमंडल में फ्री लिविंग नाइट्रोजन जो तैरती रहती है, जो हमको मिलती नहीं है, उसको भी आपके मिट्टी में संग्रहित करने का काम अमरवान यानी एजोटोबैक्टर करता है। अशोक भैया बेचते हैं, इतना बढ़िया काम करता है। यहाँ इनके एरिया में तो किसानों के जुबान पे अमरवान है। सभी लोग बेचते हैं, सारे लोग अच्छा प्रोडक्ट है। आने वाले समय में जमीन की उर्वरा शक्ति को ये बरकरार बनाएगा, सबसे बड़ा काम है। तो ये बहुत सारे काम है इस एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया के। ये मिरेकल यानी जादू प्रोडक्ट अमरवान। तो ये नाइट्रोजन के लिए हो गया। अब बात आती है पोटास की। पोटास, आप किसी भी कंपनी की पोटास ले लो, पोटास एक तो पानी में नहीं घुलती है, मालूम है सबको। इसका स्वाद कसैला होता है पोटास का। साल भर रख दो घुलेगी नहीं, ना कलर चेंज करेगी। कलर चेंज हो गया तो समझ लो नकली है पोटास। और जो अपनी जितनी भी कंपनियां केमिकल में पोटास बनाती हैं, सारी पोटास 38% घुलनशील होती है। अगर हम 2 बोरी डालेंगे, 1 बोरी डालेंगे तो 50 आप लगा लो, 100 किलो डालोगे तो 38 किलो ही आपके यहाँ पौधे को मिलेगी, बाद बाकी नहीं मिलेगी। उस वो भी पोटास डीएपी की तरह अपने आप को जमीन में फिक्स करती है। उसके लिए हमारे पास कंपनी ने अमर पोटास के नाम से ये बैक्टीरिया बनाया है। इसके अंदर ओरेंसिया फ्रूचेरिया नाम का एक बैक्टीरिया बायोमास होता है, जो बेकार पड़ी हुई पोटास को घोल के पौधे को देने का काम करता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इन तीनों के बैक्टीरिया अमर रस, अमरवान और अमर पोटास, इन तीनों में पाए जाते हैं। और जो इनकी डोज है वो 4 किलो पर एकड़ है। ये फसल की तैयारी से पहले और फसल लगने के बाद भी इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। पोटास का पौधों में बहुत बड़ा रोल है। जो हमको उत्पादन मिलता है, अगर साफ सुथरा उत्पादन आपको चाहिए तो आपको पोटास जरूर डालनी होगी। पोटास पौधे में रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। पौधों का जो इम्यूनिटी पावर है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। और जो फसल उत्पादन
होता है। अगर पोटास अच्छी मात्रा में खेतों में पड़ा हुआ है तो भंडारण क्षमता में पोटास बहुत बड़ा अपना अहम रोल निभाता है और पौधे के अंदर जितनी भी टूट फूट होती है उसको रिजुवेनेशन का काम पोटास करता है। तो पोटास बहुत बढ़िया काम करता है। सारे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये फसलों के लिए एक तरह का कंप्लीट फूड है। अगर ये तीनों चीजें अपनी फसल के अंदर पूरी मात्रा में पड़ी हुई हैं तब फसल आपको अच्छी मिलेगी, पैदावार बढ़िया मिलेगी और रोग बीमारियां उन फसलों में बिल्कुल नहीं आएंगी। पोटास के बारे में एक कहावत है, वही किसान फले फूले जो पोटास कभी ना भूले। तो पोटास का हमारे शरीर में भी बहुत बड़ा रोल है। लेते रहे हम लोग कैसे लेंगे? केले खाया करो, पके केले खाओ या कच्चे केले खाओ, हफ्ते में 1-2 बार 4 बार तो खाने चाहिए, चाहे सब्जी के रूप में और चाहे वैसे। बस केले को सुबह नहीं खाना चाहिए, सुबह और शाम में। अच्छा समय है 11 बजे से 1-1:30-2 बजे तक, 3 बजे तक आप केला खाइए। भूख लगे आप बाजार के समोसे पकौड़े त्याग के 4 केले खा लो, बढ़िया एनर्जी शरीर के अंदर आएगी और अपने आप को आप तरोताजा महसूस करोगे। सुबह भी लेटने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। केला खाइए, केला वजन को भी कम करता है। तो केला में पोटेशियम तत्व सबसे ज्यादा होता है। ऐसा कोई फल नहीं है जिसमें पोटेशियम सबसे ज्यादा हो, केवल एक केला। तो केला जैसे हमको शौक से बचाता है, ऐसे ही अपनी फसलों में भी जो आलू में झुलसा वगैरह लगता है अगर पोटेशियम तत्व जमीन के अंदर अच्छी मात्रा में है तो झुलसा पास में नहीं आएगा। में भी काम आता है, हमारे पास लिक्विड में भी है। आधा लीटर पर एकड़ इसकी डोज है, 5 ml 1 लीटर पानी है। ये है कि लिक्विड फॉर्म में पोटास है अपना, अमर पोटास के नाम से आता है। इसका 1 लीटर, आधा लीटर और 250 ml ये 3 पैकिंग कंपनी के पास में उपलब्ध है। तो ये पोटास बहुत बढ़िया काम करता है और अपनी जमीन में जो तरह तरह की रोग बीमारियां जो आती हैं, पोटास उसको बचाने का बहुत बढ़िया काम करता है। नाइट्रोजन हो गया, पोटास हो गया, आपका फास्फोरस हो गया। अब बात आती है, हमारे पास में एक प्रोडक्ट और है जो हम अल्टोज के नाम से देखते हैं, बहुत सारी कंपनियां बेच रही हैं। ये है दानेदार है, ये माइको राजा है हमारी कंपनी का, अल्टोज के नाम से बड़ा फेमस। जब से